नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। 107 दिन तक दुनिया को डराया गया कि बस अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तेल महंगा हो गया, बाजार हिल गए, आम आदमी की जेब ढीली हो गई और आखिर में वही नेता शांति की बात करने लगे जो कुछ दिन पहले एक दूसरे को सबक सिखाने की कसमें खा रहे थे। अमेरिका और ईरान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब दोनों देश शांति समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या वाकई जंग खत्म हुई है या सिर्फ अभी इंटरवेल हुआ है। पिछले 107 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर संकट बढ़ा तो तेल की कीमतें उछल गई। भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर दबाव बढ़ा। इस बीच पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की। दावा है कि 19 जून को जिनेवा में दोनों देश एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके तहत अमेरिका कुछ पाबंदियों में राहत देगा, जबकि ईरान भी तनाव कम करने पर सहमत हुआ है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। अमेरिका अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त है और इजराइल इस डील से खास खुश दिखाई नहीं दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, जीता कौन? अगर मौजूदा हालात देखें तो ईरान खुद को विजेता बताने में लगा हुआ है। उधर अमेरिका अपने कई बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है, जबकि ईरान अपने कई हित बचाने में सफल होता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस समझौते को अमेरिका की मजबूती और ईरान की कूटनीतिक बढ़त मान रहे हैं। भारत के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। अगर शांति कायम रहती है तो तेल सस्ता हो सकता है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है और चाबहार बंदरगाह के जरिए व्यापार को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल का रुख, परमाणु कार्यक्रम पर विवाद और क्षेत्रीय तनाव इस समझौते को कभी भी पटरी से उतार सकते हैं। इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि 107 दिन की लड़ाई के बाद बंदूकें शायद थोड़ी शांत हुई हैं, लेकिन भरोसे की जंग अभी भी जारी है और दुनिया की नजर अब 19 जून पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि यह शांति की शुरुआत है या फिर अगले संघर्ष की तैयारी है। 107 दिनों की इस जंग ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि तेल, व्यापार और कूटनीति भी इसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। कुछ महीने पहले तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे को झुकाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज दोनों बातचीत की मेज पर हैं। यही अंतर है युद्ध और राजनीति में। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये शांति टिकेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि पश्चिम एशिया में समझौते कागज पर जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें निभाना सबसे मुश्किल होता है। इजराइल का रुख, परमाणु कार्यक्रम पर विवाद और क्षेत्रीय तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में 19 जून सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, बल्कि इस पूरे संघर्ष की अगली परीक्षा होगी। फिलहाल बंदूकें शांत हैं, लेकिन क्या हालात भी शांत रहेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में दुनिया को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।